जय हिंद ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस पार्ट ए और पार्ट बी को कवर किया था। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स हो तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग गाइस स्टार्ट करने वाले हैं जो पार्ट सी था लेंस और पार्ट डी प्रिज्म। इन दोनों में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन डेरिवेशन क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन उतना ही बढ़िया आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेंस एंड प्रिज्म। पहला है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर थिन लेंस। तो पहले तो मैं यही बता दूं आपको गाइस कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला थिन लेंस की फोकल लेंथ के लिए होता है। ठीक है, फोकल लेंथ के लिए होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस में होता है 1/r2। दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। सर कैसे इसे बताएंगे हम लोग, कैसे प्रूफ करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक डायग्राम ले लेते हैं हम लोग इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर कर ली और हमने माना कि इस पर एक लेंस रखा हुआ है जो कि दो सरफेसेस से बाउंडेड है। ठीक है, इन दो सरफेसेस को गाइज मैंने मान लिया, एक सरफेस है ए बी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और दूसरा सरफेस है गाइज सी डी जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। ठीक है, इसकी r2 इसकी r1 हम लोगों ने मान ली, दो बाउंडेड सरफेसेस मान लिए। इसके सामने हमने माना कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के सामने इस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है। इससे निकलने वाली रेडिएशन जब इसके अपर्चर पर आती है तो दो कंडीशंस की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले तो मैं इसका ऑप्टिकल सेंटर आपको रिप्रेजेंट कर दूं, ये इस तरीके से, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा गाइस। ठीक है, ओके। सो O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ आप चाहे तो इसको O डैश नाम दे सकते हैं, यहाँ O इज किया इसलिए। तो इससे आने वाली इंसिडेंट रेडिएशन जो आती है, तो अगर हमने माना कि पहली बार में हम मानेंगे कि CD जो है वो एब्सेंस है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ CD अगर एब्सेंस है तो चूंकि हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जन का काम करता है, कन्वर्जिंग कर देता है रेस को। ठीक है, अब CD चूंकि अनुपस्थित है तो इससे निकलने वाली जो रेडिएशन होगी गाइज आफ्टर रिफ्रैक्शन थोड़ा सा दूर जाकर गिरेगी। ठीक है, और यहाँ इसकी इमेज बनेगी और वो जो इमेज होगी उसको हमने नाम दे दिया I1। लेकिन जब CD यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो जब CD प्रेजेंट होगा तो यही रेडिएशन जो होगी वो बहुत पास आकर गिरेगी। पॉइंट ए से इस पर कोई रेडिएशन आएगी जब ए बी सिर्फ ए के कारण जब CD अनुपस्थित है, मतलब CD की एब्सेंस है, तो इस कंडीशन में इससे निकलने वाली जो रेडिएशन होगी थोड़ा सा दूर जाकर गिरेगी और वहाँ पर इसके इमेज बन जाएगी, वो हमने नाम दे दिया उसको I1। लेकिन जब CD को प्रेजेंस कर दिया जाएगा, मतलब CD अगर प्रेजेंट होगी तो उस कंडीशन में ये जो इमेज है ये पास आकर डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब पास आकर गिर जाएगी और इसको हम लोग नाम दे देंगे I। ठीक है, तो पहली जो इमेज बन रही है यहाँ से मैं बात करूँ, पहले तो हम लोग साइन कन्वेंशन रूल की बात कर ले तो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है उसको U से लेते हैं, चूँकि लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने लेंस से पहली इमेज जो बनी हुई है वहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें तो पहली इमेज के लिए हम लोग जो डिस्टेंस लेंगे तो हमने मान लिया V1, क्योंकि राइट साइड पर है तो पॉजिटिव होगी, और जो लास्ट इमेज बन रही वो इसके लिए होगी तो उसको हमने मान लिया V। ठीक है गाइस, ये दो रेडिएशन है। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहली बार में जब CD की एब्सेंस में जो हमारी इमेज बनी I1, वो जब CD प्रेजेंट हो जाएगा तो चूंकि रेडिएशन तो रिफ्रैक्ट कर चुकी है तो इसके लिए ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, कौन I1, किसके लिए I के लिए। ठीक है, यहीं से हम लोग इसको रेडिएशंस के जो फॉर्मूले हैं इसको हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले थ्योरी की बात कर ले। कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस AB एंड CD having radius of curvature R1 and R2 respectively. Let O is the point object placed on principal axis in absence of second surface CD. CD जब absence था
तो इस फॉर्मेटेड इज फॉर्म्ड एट I1, तो इसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर, CD इमेज इज फॉर्म्ड एट I1 ऑफ ऑब्जेक्ट O, और I1 इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस CD के लिए, और जिसकी इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है, तो जिसकी इमेज बनती है इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट I, इमेज कहाँ बनती है गाइस, I पर बनती है। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि पहले तो मैं बात कर लूँ कि बाय, यहाँ पर चूंकि रिफ्रैक्शन की बात हो रही है तो बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन फार्मूला, तो रिफ्रैक्शन फार्मूला जो होता है, रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू होता है गाइस म्यू माइनस 1 बाय आर। ये रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है, ये हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में प्रूफ किया है। तो फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले हम लोग पहले सरफेस की बात करें जब CD एब्सेंस था, तो फॉर फर्स्ट सरफेस कौन सा है हमारा, तो फर्स्ट सरफेस AB के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो क्या क्या रखेंगे हम लोग, तो V मतलब इमेज जो है, तो इमेज की डिस्टेंस रखेंगे हम लोग I1 गाइस। ठीक है, और U जो है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग डिस्टेंस रखेंगे -U। क्यों रखेंगे ये समझ में आपको आ रहा होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर पहली बार में जब AB के लिए बात कर रहे हैं तो I1 इमेज बनी, इसलिए V1 इमेज का वैल्यू रखेंगे, V1 तक की डिस्टेंस कवर होगी, और ये जो होगा ये -U होगा। डिस्टेंस अगर हम लोग रख रहे हैं तो डिस्टेंस V1 होगी गाइस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, V की जगह रखेंगे हम लोग V1, और U इज इक्वल टू हो जाएगा -U। ठीक है, और R चूंकि फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही तो R की जगह क्या हो जाएगा R1। सो म्यू अपॉन V की जगह रखेंगे V1 -1 अपॉन माइनस का U इज इक्वल टू में म्यू -1 बाय क्या हो जाएगा R1। थोड़ा सा अरेंज करें तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन V1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू -1 बाय R1। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट गाइस। ऐसे ही सेकेंड सरफेस की बात करें, फॉर सेकेंड सरफेस CD, सेकेंड सरफेस कौन सा है CD, तो सब CD आ गया। तो CD के लिए हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस, पहले तो इमेज की डिस्टेंस, तो V की जगह क्या रखेंगे, तो CD जब प्रेजेंट था तो V की कहाँ बना, V पर ही बना। और ऑब्जेक्ट की जो बात करें तो U इज इक्वल टू, तो U इज इक्वल टू V1 पर रखा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है उसके लिए। और R की जगह क्या हो जाएगा गाइस, तो R की जगह हो जाएगा सर R2। ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड की हो जाएगी। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी म्यू अपॉन, और सॉरी यहाँ पर म्यू भी चेंज होगा, म्यू की जगह हो जाएगा गाइस 1 बाय म्यू। क्यों, बिकॉज रे इज रिवर्सिबल, या हम कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ी है, ए म्यू जी इज इक्वल टू होता है 1 बाय जी म्यू ए, इसलिए 1 बाय म्यू रखेंगे। वैल्यू रखें तो सो म्यू की जगह रखेंगे 1 बाय म्यू, अपॉन में V की जगह रखेंगे V ही रहेगा, इमेज की पोजीशन V ही रहेगी गाइस, -1 अपॉन, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर बन रहा है, V1 पर बन रहा है, तो 1 अपॉन -U लिखा हुआ है, तो U की जगह यहाँ क्या आ जाएगा गाइस, V1 आ जाएगा। ठीक है, 1 बाय V1 हो जाएगा। आगे इज इक्वल टू 1 बाय म्यू -1 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में हो जाएगा सर R2। अब क्या करें, या तो म्यू को हटाओ या फिर क्या करें, बाय मल्टीप्लिकेशन म्यू बोथ साइड, दोनों तरफ म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी इक्वेशन थोड़ा सा अरेंज हो जाएगी। म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू अपॉन म्यू 1 हो जाएगा, मतलब म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा म्यू अपॉन V म्यू -1। यहाँ म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन V1 इज इक्वल टू में हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू माइनस म्यू अपॉन में हो जाएगा R2। जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कैंसिल करेंगे तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, म्यू से म्यू कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन V माइनस म्यू अपॉन V1 एज इट इज रहेगा गाइस, इज इक्वल टू में म्यू से म्यू कैंसिल, बचा 1 माइनस म्यू अपॉन क्या हो गया R2। यह हमारे पास अरेंजमेंट आ गया।
आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पहली इक्वेशन में म्यू माइनस वन का फॉर्म बन रहा है, यहाँ पर वन माइनस म्यू का फॉर्म बन रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा वन बाई वी माइनस म्यू अपॉन वी वन इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो बन जाएगा म्यू माइनस वन अपॉन में हो जाएगा R2। किया कुछ नहीं है, सेम एज इट इज है, बस माइनस कॉमन लिया है और ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करें सर, दोनों इक्वेशंस आपको मिल चुकी है, तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो LHS के साथ इक्वल ऐड होगा और RHS के साथ। लिखिए पहले इसका LHS क्या है, म्यू अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन यू, म्यू अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन यू। इसमें LHS किसका ऐड होगा, सेकेंड इक्वेशन का, सेकेंड इक्वेशन आपके पास है, प्लस हो जाएगा गाइज वन अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी वन इज इक्वल टू की बात करूं मैं, इज इक्वल टू में है म्यू माइनस वन अपॉन आर वन, म्यू माइनस वन अपॉन आर वन प्लस ऐड कर रहे हैं इक्वेशंस को, और चूंकि यहाँ पर पूरी इक्वेशन की बात करें तो यहाँ माइनस है, म्यू माइनस वन अपॉन क्या है R2। अब आप देखिए जैसे ही मैंने इक्वेशंस में वैल्यूज पुट की तो म्यू अपॉन वी वन से म्यू अपॉन वी वन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया या सॉर्ट आउट हो गया। तो बचा क्या, बचा सर वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, ये बचा है वैल्यू मेरे पास सर, इज इक्वल टू में ये वैल्यूज तो मैंने रखी दी है, सारी वैल्यूज हमने ये रखी, प्लस में हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो वन अपॉन वी प्लस क्या बचा मेरे पास वन अपॉन यू इज इक्वल टू में मैं अगर बात करूं तो इज इक्वल टू में अगर हम लोग डिस्कस करें तो इज इक्वल टू में क्या बचा हुआ है, इज इक्वल टू में म्यू माइनस वन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा वन अपॉन आर वन प्लस माइनस माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा R2, म्यू माइनस वन दोनों में से कॉमन। चूंकि हमें पता है कि इफ object is placed at infinity then its image is formed at फोकस। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर, तो वन बाय इन्फिनिटी प्लस वन बाय इमेज बनेगी फोकस पर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय R2। ठीक है, इमेज का वन बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा निकल के वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन R2, ये वैल्यू होगी। ठीक है, यही इक्वेशन हमारे पास या लेंस मेकर फॉर्मूला को ये रिप्रेजेंट करता है गाइस। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लेंस फॉर्मूला। गाइस जैसे हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला के लिए एक्सप्रेशन पढ़ा था वैसे ही अब है लेंस फॉर्मूले के लिए एक्सप्रेशन। तो अरेंजमेंट बना लेते हैं हम लोग कि लेंस फॉर्मूले के लिए हम लोगों को क्या अरेंजमेंट शो करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, उस पर एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है। एक कॉन्वेक्स मिरर हमने मान लिया कि रखा हुआ है जिसका ऑप्टिकल सेंटर जो है ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर है वो। ठीक है गाइस, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमने कंसीडर कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट ए बी इसके सामने प्लेस्ड है। ए बी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे निकलने वाली एक रेडिएशन, आपको पता ही है, मैंने रूल्स आपको पढ़ाए हैं कि जब कोई रेडिएशन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपेरेचर या सरफेस पर आती है, किसी भी सरफेस पर आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द फर्स्ट फोकस निकल जाएगी। यह हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, थ्रू द फर्स्ट फोकस, ये जो जाएगी वो कहाँ से जाएगी, तो ये जाएगी थ्रू द फर्स्ट फोकस गाइस। ठीक है,
दूसरी बात कि जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है या ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकलती है वो अनडेविएटेड होती है, मतलब वो कहीं पर भी एक दूसरे मतलब बिना विचलन के, हम यूँ कह सकते हैं कि वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। ठीक है गाइस, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाती है और जहाँ ये दोनों रेडिएशन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती है, दिख रहा है आपको, जहाँ रेडिएशन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती है वहाँ इसका इमेज बनता है और इमेज चूंकि इन्वर्टेड बनता है इसलिए इसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। ठीक है, या जो रे आने वाली है इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए डी, और ए ओ जो है वो बिना किसी डेविएशन के अनडेविएटेड होकर सीधे निकल जाती है। बात करें अगर अरेंजमेंट की, कंसीडर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ओ placed in on principal axis. Consider AB is object placed in front of convex lens, then a ray AD is incident on the lens and goes through the first focus F1 while the second ray is undeviated through the optical center. ठीक है, अनडेविएटेड रहती है। सो द इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, और ए बी की जो इमेज बनती है वो क्या बनती है गाइस, ए डैश बी डैश। तो जैसे हम लोगों ने मिरर्स फॉर्मूला से प्रूफ किया था तो वहाँ हम लोग बात करते थे कि ट्रेंगल्स को सिमिलरिटी करना है, आइडेंटिकल बताना है, या मैं बोलूँ कि सिमिलर ट्रेंगल, तो किसी सिमिलर ट्रेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिकल ट्रेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है, या यूँ कहें हम लोग कि आइडेंटिकल साइड्स जो होती है उनका रेशियो आपस में क्या होता है गाइस, इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखा जाए तो यहाँ आपको दिख रहा है कि एक ट्रेंगल ये दिख रहा है ए ओ बी, इसका कॉमन पॉइंट इसके लिए देखा जाए तो ए डैश ओ बी डैश। तो ये ट्रेंगल और ये पूरे ट्रेंगल की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, ये दोनों ही आइडेंटिकल ट्रेंगल बता रहे हैं। तो हम लोग इसको पहले तो ले लेते हैं। बाय डायग्राम इट इज क्लियर दैट क्या क्लियर हो रहा है कि ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल ए डैश ओ बी डैश आर आइडेंटिकल, या हम सिमिलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो साइड्स की बात करूं तो ए बी का जो आइडेंटिकल हो रहा है ए बी का, सो ए बी की इमेज जो दिख रही है आपको शैडो, वो दिख रही है ए डैश बी डैश, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स है। एक ओ से ले लेंगे तो ओ से आपको दिख रहा है ओ बी अपॉन, क्या दिख रहा है गाइस, ओ बी अपॉन हो जाएगा ओ बी डैश। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार सेकेंड ट्रेंगल की बात करें तो दिख रहा है डी ओ एफ वन या डी एफ वन ओ एंड ए डैश बी डैश एफ वन, इन दोनों ट्रेंगल्स की बात कर रहा हूं, ये ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल। ठीक है गाइस, तो ट्रेंगल एंड ट्रेंगल डी एफ वन ओ एंड ट्रेंगल ए डैश एफ वन बी डैश आर आल्सो आइडेंटिकल ट्रेंगल। आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, सिमिलर भी कह सकते हैं गाइस। तो ठीक है, इसका क्या हो जाएगा साइड्स, तो ये दिख रहा है आपको डी ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू में ओ एफ वन, पहले ट्रेंगल की बात करें तो ओ एफ वन अपॉन दूसरा आपको दिखेगा बी डैश एफ वन। ठीक है, इस ट्रेंगल के लिए बात करें तो ये साइड इस साइड से इक्वल है। ठीक है, बी डैश एफ वन या एफ वन बी डैश भी लिख सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, अब आपने वहां जैसे मैंने मिरर फॉर्मूले में भी किया था कि ए बी और डी ओ दोनों ही इक्वल है, तो बाय डायग्राम ए बी इज इक्वल टू है डी ओ के। सो वैल्यू रख दें तो सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ वन अपॉन बी डैश एफ वन, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। ऐसा क्यों करते हैं सर, क्योंकि हमें इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आपको इक्वेशन को शो करना ही पड़ेगा गाइस। तो आपको दिख रहा है कि इक्वेशन के एलएचएस दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो आरएचएस भी इक्वल होंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑन कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं आप लोग। तो आपको दिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट का LHS, तो RHS भी इक्वल होगा जो कि है OB अपॉन OB डैश इज इक्वल टू में OF1 अपॉन B डैश F1।
OF1 अपॉन बी डैश F1। ठीक है गाइस, अब आप देखिए कि अब हमें साइन कन्वेंशन रूल यूज करना है। तो साइन कन्वेंशन रूल के लिए आपको सारी इक्वेशंस चाहिए, तो आपको सारे जो फॉर्म चाहिए वो कहाँ से चाहिए, वो आपको चाहिए O से। तो देखिए कौन कौन से फॉर्म है और कौन सा बनाना पड़ेगा। O से B तक, तो ये भी O से है, ये भी O से, बस B डैश F1 नहीं है, ये वाला फॉर्म नहीं है। तो हमें ये निकालना है, हमें फाइंड करना है कि ये B डैश F1 कितना होगा। ठीक है, ये वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, O में से पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं OB डैश अपॉन OF1। क्या लिख सकते हैं गाइस, तो ये हो जाएगा OB अपॉन OB डैश इज इक्वल टू OF1 अपॉन हो जाएगा OB डैश माइनस OF1। तो वो वैल्यू बच जाएगी। अब इसका यूज करेंगे हम लोग बाय साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन रूल ये बोलता है कि लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज नेगेटिव और राइट साइड की सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। साइन कन्वेंशन रूल, इस रूल का यूज करें। सो इस रूल के लिए आपको एक बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो पहले वो लिख लीजिए। एक तो OB की ज़रूरत है, आप इसको दे दीजिए इक्वेशन A, क्योंकि हमारी फाइनल इक्वेशन यही है, इसी में वैल्यू रखेंगे। OB की ज़रूरत है, OB डैश की ज़रूरत है, OF1 की ज़रूरत है, बस 3 चीज़ों की ज़रूरत है, बाकी तो सेम है। OB ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड पर है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस की बात हो रही है, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। चूंकि नेगेटिव है तो माइनस आएगा, बाकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव, क्योंकि इमेज भी डायरेक्ट राइट साइड पर बन रही है गाइस। सो राइट साइड पर इमेज बन रही है, तो इमेज तक की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। सो पॉजिटिव आएगी। और फोकल लेंथ भी कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है गाइस, पॉजिटिव होती है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन A, पुट ऑल द वैल्यूज इक्वेशन A में वैल्यू रखिए। A में वैल्यू रखेंगे तो OB की वैल्यू हो गई -U, अपॉन में OB डैश की वैल्यू हो गई V इज इक्वल टू OF1 की वैल्यू हो गई गाइस F, अपॉन में हो जाएगा OB डैश। OB डैश कितना है, V, माइनस हो जाएगा F। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर -U का मल्टीप्लाई हो जाएगा V माइनस F के साथ, इज इक्वल टू में हो जाएगा गाइज FV, या VF लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली हम लोग, VF। अंदर इसका मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा -UV प्लस UF इज इक्वल टू VF। माइनस वाली वैल्यू है उस साइड पहुँचा दो, तो ये हो जाएगा UF इज इक्वल टू VF प्लस UV। आप क्या करेंगे, जैसे लेंस मिरर्स फॉर्मूला में किया था हम लोगों ने, वही ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय UVF। ठीक है, सो UF अपॉन हो जाएगा UVF इज इक्वल टू में VF अपॉन UVF प्लस UV अपॉन UVF। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए फटाफट। UF से UF कैंसिल, बचा 1 अपॉन V, VF से VF कैंसिल इज इक्वल टू में बचा 1 अपॉन U, प्लस UV से UV कैंसिल, बचा 1 अपॉन F। हमें फोकल लेंथ के लिए वैल्यू चाहिए, 1/V वाला उस साइड है, आप उसकी साइड चेंज करेंगे तो साइड चेंज करने पर क्या हो जाएगा गाइस, 1/V, साइड चेंज करके इधर आएगा तो -1 अपॉन U इज इक्वल टू 1/F। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर लेंस फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही इसको रिप्रेजेंट करता है। न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने ये सारे फॉर्मूले यूज किए हैं गाइस, और इसी को हमें समझना भी था, ऐसे लेंस फॉर्मूले को प्रूफ करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रूफ फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूले में ये सारी चीजें लिखी हुई थी, तो हमें प्रूफ करना है। एक पॉइंट प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है आपके सामने। सो A इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ये गिवन है। मैंने आपको बोला इन इक्वेशन को भूल जाना। अगर U के लिए प्रूफ करने के दिया है तो आप लिखेंगे लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, बाय लेंस फॉर्मूला। सो क्या होता है गाइस लेंस फॉर्मूला, वो होता है अभी प्रूफ किया है 1/V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1/F। ये लेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे मैंने बोला U के लिए करना है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय U बोथ साइड, जिसके लिए सॉल्व करना है, अगर V वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करना है तो V से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो U से मल्टीप्लाई करेंगे
सो u से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा u अपॉन v, माइनस में 1 अपॉन u लिखा है तो क्या हो जाएगा u अपॉन u इज इक्वल टू u अपॉन f, यही होगा। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो रहा है u से u, बचा क्या u अपॉन v माइनस 1 इज इक्वल टू u अपॉन f, ये वैल्यू बची मेरे पास। आगे इसको सॉल्व करूं, -1 है उस साइड पहुंचा दो तो ये हो जाएगा u अपॉन v इज इक्वल टू u अपॉन f, ये हो जाएगा प्लस का 1, एलसीएम होके सॉल्व हो जाएगा, u अपॉन v इज इक्वल टू में हो जाएगा u प्लस f, दोनों का एलसीएम f आ रहा है चूंकि। ठीक है, तो u प्लस f अपॉन क्या हो जाएगा f, लेकिन आपको मैग्निफिकेशन के लिए सॉल्व करना है और हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंस v अपॉन u इज इक्वल टू होता है m, लेकिन हमारे पास u अपॉन v का फॉर्म बन रहा है तो क्या करेंगे गाइस, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, और नहीं रेसिप्रोकल करना है तो u अपॉन v की जगह क्या रख देंगे 1/m, तो रेसिप्रोकल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा v अपॉन u इज इक्वल टू में ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा f अपॉन u प्लस f, v अपॉन u इज इक्वल टू क्या होता है m, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा f अपॉन u प्लस f, ये हो गया सॉल्यूशन हमारा। ऐसे ही जब आप लोग सेकंड के लिए करेंगे तो करना कुछ नहीं है, बस बाय लेंस फॉर्मूला लेना है, लेंस फॉर्मूला का यूज करना है, लेंस फॉर्मूला लेकर आपको सेकंड के लिए सॉल्व करना है, बस दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, v का, और आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, चलिए करके देखिए थोड़ा सा। ओके गाइस, तो सेकंड पार्ट आप लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। नेक्स्ट है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज। अरेंजमेंट बना लेते हैं पहले, तो दो थिन लेंसेज एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला बनेगा उसको हमें डिस्क्राइब करना है, डिराइव करना है। ठीक है गाइस, तो पहले तो हम लोग दो थिन लेंसेज मान लेते हैं कि जो एक दूसरे के बिल्कुल समीप रखे हुए हैं, ये मैंने मान लिया कि दो थिन लेंसेज हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सटा कर रखे हुए हैं, बिल्कुल समीप एक दूसरे के रखे हुए हैं गाइस। ठीक है, दोनों के ऑप्टिकल सेंटर हम लोग अलग अलग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दो थिन लेंसेस, चाहे तो इसे नाम दे दें, इसको नाम दे देते हैं L1 L2। ऑप्टिकल सेंटर मैंने मान लिया O1 O2 है और फोकल लेंथ इनकी मान लेते हैं F1 F2। आपको पता है कि जैसे मैंने अभी लेंस मेकर फॉर्मूला समझाया था आप लोगों को, तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O। अगर O एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इससे निकलने वाली जो रेडिएशन होगी इन एब्सेंस ऑफ फर्स्ट लेंस, सॉरी सेकेंड लेंस के एब्सेंस में, ये जो होगी थोड़ा सा डाइवर्ट होगी, कन्वर्ट ना होती फिर डाइवर्ट होगी, क्योंकि एक लेंस बाहर की तरफ है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी I1। फिर जब सेकेंड लेंस को रख दिया जाएगा तो यही रेडिएशन आकर गिरेगी कहाँ पर, तो वो थोड़ा सा पास कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ बनेगी इमेज I। तो पहली जो ऑप्टिकल सेंटर से लेंस की जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है V1 पर, और दूसरे के लिए जब मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है गाइस वो हो रहा है V पर, फाइनल इमेज की बात करें तो। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को दर्शाता है, ये हमारे लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट U। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कंसिडर टू कॉन्वेक्स लेंस L1 and L2 हैविंग फोकल लेंथ F1 एंड F2 आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट, दोनों ही कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं। लेट O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, O एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है। देन इन एब्सेंस ऑन सेकेंड लेंस, L2 के सेकेंड एब्सेंस में इमेज जो बन रही वो क्या बन रही, I1, जो मैंने आपको समझाया। और जब L2 को प्रेजेंट कर देते हैं, L2 को रख देते हैं, तो इमेज कन्वर्ज हो जाएगी और कन्वर्ज होकर हमारे लिए I बनाएगी। लेकिन I के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा बेटा, I1। ठीक है, तो इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वहां हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला यूज किया था, यहां हम लोग यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है हम लोगों ने, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। ये होता है लेंस फॉर्मूला गाइस। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट लेंस की बात करें तो फर्स्ट लेंस कौन सा है, L1। सो L1 के लिए वैल्यूज रखना है हमें, एक तो V की वैल्यू आएगी, U की वैल्यू आएगी और F की वैल्यू आएगी। सो वैल्यूज रखें तो
मैं बात करूँ v की, तो v जो है इमेज पहली बार में कौन सी बन रही है, तो वो बन रही v1। ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की पोजीशन रहेगी और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा गाइस, f1 हो जाएगा। ठीक है, सो इस कंडीशन में लेंस मेकर फॉर्मूले में फॉर्मूला रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू में हो जाएगा 1/f1। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकेंड लेंस की बात करें, फॉर सेकेंड लेंस को नाम दिया था हम लोगों ने L2। फॉर सेकेंड लेंस L2, V की जो बात करें तो इमेज V पर ही बन रही है। ऑब्जेक्ट जो रखा है वो कहाँ रखा हुआ है, हम लोगों ने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है I1, तो V1 हो जाएगा। और फोकल लेंथ जो हो जाएगी गाइज वो हो जाएगी f2। वैल्यूज रखें, सो लेंस मेकर फॉर्मूला में वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 1/v माइनस में हो जाएगा 1/v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f2। ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। जैसे वहाँ सॉल्व किया था हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी है गाइस। बस अंतर क्या है, अंतर आपको समझ में आ ही रहा होगा। अंतर है यहाँ पर लेंस फार्मूला का यूज़ किया है हम लोगों ने। फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे क्योंकि हमें कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना है। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी इक्वेशन को की बात करते हैं तो इक्वेशन में दो पक्ष होते हैं LHS RHS, तो LHS LHS के साथ ऐड होगा। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन का LHS है 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1, ये हो जाएगा गाइस। ठीक है, इज इक्वल टू में 1/f1 प्लस 1/f2 वैल्यूज रखी। तो आपने देखा कि जैसे ही वैल्यू मैंने रखी तो 1/v1 से 1/v1 कैंसिल हो रहा है, प्लस का 1/v है माइनस 1/u इज इक्वल टू में है 1/f1 प्लस 1/f2। और आप दिख रहा है कि ये पूरी वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/f, सो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गया गाइस हमारे लिए कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला। 1/v माइनस 1/u के लिए हम लोगों ने क्या रखा 1/f। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इसके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और न्यूमेरिकल्स में पहले ही आप लोगों को करवा चुका हूँ। ये बात डेरिवेशंस की जो डिमांड थी उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, ये कंबाइंड लेंथ का फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं गाइस। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है। चूंकि इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं। सबसे पहली बात हुई है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। सो एंगल ऑफ डेविएशन मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल। तो पहले तो हम लोग सर इसी को रिप्रेजेंट कर ले, इसी को पहले तो हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो इसी फॉर्म में हम लोग उसे करेंगे। हमने माना इस पर एक इंसिडेंट रे है, चलिए मान लिया कि PQ एक इंसिडेंट रे है, ये PQ एक इंसिडेंट रे है। और जब किसी सरफेस पर कोई रेडिएशन इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्ट भी होगी, सीधी सी बात है। तो हमने मान लिया कि QR रिफ्रैक्टेड रे है, QR रिफ्रैक्टेड रे, और यही रेडिएशन बाहर निकल के जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बाहर की तरफ निकलेगी, तो उसको हम लोगों ने मान लिया। तो ये जो है हमने मान लिया कि RS जो है ये इमर्जेंट रे है। ठीक है, ये हो गया PQ, QR एंड RS। PQ यहाँ पर इंसिडेंट रे है, अगेन आई रिपीट। QR जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है और ये निकल रही है ये इमर्जेंट रे है गाइस। ठीक है, ट्रायंगल जो है जो हम लोगों ने प्रिज्म माना है, चूंकि ट्रायंगल फॉर्म में ही हम लोग 3 डायमेंशन नहीं शो कर सकते, हम लोगों ने इसको माना ABC। हमेशा ध्यान रखिएगा टॉप एंगल रहता है इसमें, वो होता है A। ठीक है, चलिए अब क्या करें सर, हमें तो एंगल्स भी रिप्रेजेंट करना है, चूंकि रेडिएशन है तो एंगल भी बनेंगे। तो एंगल के लिए हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाल दिए, 2 परपेंडिकुलर आप मान सकते हैं। ये मैंने डाल दिए परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया, आप जो भी नाम देना चाहें,
मैं नाम दे देता हूँ डी एन और एक परपेंडिकुलर को नाम दे देता हूँ डी एन डैश। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर डाले हैं। जब हम लोग परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो आपको पता है कि इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के बीच, ये इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के रिफ्रैक्टेड रे और इसके बीच का एंगल वो हमने मान लिया R1 रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये रेडिएशन यहाँ आ रही तो यहाँ भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिएट करेगी, उसको मैंने मान दे दिया R2। और जो बाहर निकल रही है तो एंगल कुछ क्रिएट होगा, उसको मैंने नाम दे दिया बेटा इमर्जेंट एंगल क्रिएट कर रही है तो हमने नाम दे दिया E। ये एंगल बन गए। ठीक है, अब बात आती है हमें तो डेल मतलब किसके लिए फॉर्म निकालना है, हमें निकालना है सर एंगल ऑफ डेविएशन। चूंकि आपको दिख रहा है कि इंसिडेंट रे इधर जा रही है, इमर्जेंट रे नीचे की तरफ जा रही है, तो एंगल तो नहीं बन रहा है, तो क्या करें, इनको पीछे की तरफ ड्रॉ करो तो अपेरेंट ड्रॉ होगी। तो ये इस तरीके से अपेरेंट ड्रॉ करेंगे हम इसको, और इसको भी पीछे की तरफ अपेरेंट ड्रॉ करेंगे। जब ड्रॉ करेंगे तो इनका यहाँ एंगल बनेगा, हमने उसको नाम दे दिया डेल। और इस पॉइंट को कुछ नाम देना है, मैंने नाम दे दिया PQRS के नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये रेन आगे की तरफ जा रही है, इसको मैंने नाम देता हूँ L। चलिए, आपके सामने डायग्राम कंप्लीट हो गया है। एंगल्स की बात करें तो यहाँ भी एक एंगल क्रिएट हो रहा है, उसको भी मैं नाम दे देता हूँ। ये हो गए एंगल्स। अब जब इसे हमें प्रूफ करना है, पहले तो हम लोग थ्योरी की बात कर ले गाइस। तो हम लोगों ने किया क्या है, तो कंसीडर अ प्रिज्म ABC is placed in position of minimum angle deviation। क्योंकि मिनिमम एंगल डेविएशन की पोजीशन में रखेंगे तभी तो इमर्जेंट रे और ये इक्वल होगी मिनिमम एंगल डेविएशन। लेट PQ, QR एंड RS आर PQ, QR एंड RS, ये जो दिख रहा है उसी को हम लोग लिख रहे हैं। PQ क्या है, इंसिडेंट रे। QR क्या है गाइस, QR है रिफ्रैक्टेड रे। एंड RS क्या है, RS है इमर्जेंट रे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, PQ, QR एंड RS आर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे रिस्पेक्टिवली। हमने अलग अलग मान लिया। कंसिडर DN एंड D एंड डैश आर perpendicular on first and second surface respectively। अलग अलग सरफेस की बात कर रहे हैं, सेकेंड सरफेस पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो लिखा वो हम लोगों ने लिख लिया। एंड डेल इज द angle of deviation between incident ray and emergent ray। ये हम लोगों ने सब पूरा कंप्लीटली इसको बना दिया गाइस। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, इसी को हम लोगों को प्रूफ करना है, इसी के लिए हमें बात करना है, तो इसको ही हम लोग बात करेंगे, इसी को हम लोग समझेंगे। तो शुरुआत कहां से करना है, हमें डेल तक पहुंचना है। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल्स की बात करूँ तो मैं पहले इस ट्रायंगल को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इस ट्रायंगल को, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक या हम लोग बोले तो रेक्टेंगुलर की बात करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस ट्रायंगल से। ठीक है, in a triangle KQR by exterior angle property। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल्स, मतलब ये वाले एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, बाहर के एक एंगल के क्या होता है, इक्वल इन दोनों का सम। तो पहले मैं इसको डिस्कस कर लूं तो ये वाला एंगल I है, ये R1 है, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा I माइनस R1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E माइनस R2, बाहर का एंगल E माइनस R2 ये हो जाएगा। चूंकि सम इक्वल है तो माइनस भी मतलब सब्सट्रैक्शन हो जाएगा।
तो एंगल कौन कौन से है? पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं बाहर का एंगल कौन सा है, एल के, और इसको नाम जो दिया था हमने आर, तो एंगल एल के आर इज इक्वल टू एंगल, अंदर के एंगल की बात करें तो कौन सा बन रहा है, के क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर के वैल्यूज रखें तो इसका वैल्यू है डेल। के क्यू आर की वैल्यू अभी मैंने बताया आपको, के क्यू आर की वैल्यू कितनी है गाइस, आई माइनस आर वन, ये है आई माइनस आर वन, प्लस ये कितना है, ई माइनस आर टू। डेल इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस आई प्लस ई माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हर एक ट्रायंगल को लेंगे, अलग अलग इक्वेशंस देंगे, प्रॉपर्टीज भी अलग अलग लगेगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत अच्छे से आप लोग समझ भी सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। मैंने बोला कि पॉइंट टू पॉइंट काम करना है। के क्यू आर एक ट्रायंगल ले लिया, अब ट्रायंगल दूसरा ले लेते हैं। कौन सा ले ले, क्यू डी आर, इसमें प्रॉपर्टी दूसरी लगा देते हैं। इन ट्रायंगल क्यू डी आर कौन सी प्रॉपर्टी, थ्योरम लगाएंगे, द सम ऑफ थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें पता है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पहले तो मैं ये डिस्कस कर लूं। ये क्यू, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम गाइस, कौन से, ये और ये ट्रायंगल की बात हो रही है, ये ट्रायंगल की बात हो रही है, कौन से, क्यू डी आर। तो पहले तो जिस पॉइंट पर बन रहा है, क्यू बन रहा है, एक डी बन रहा है और एक आर बन रहा है। आप चाहे पूरे साइड के फॉर्म में लिखे आर क्यू डी, एक एंगल बन रहा है, एंगल आर क्यू डी, एंगल आर क्यू डी, पहला क्यू पर बना, दूसरा एंगल आर क्यू डी के बाद क्यू डी आर प्लस एंगल क्यू डी आर प्लस डी आर क्यू प्लस हो गया डी आर क्यू। ये ट्रायंगल बन रहे हैं। तो सम कितना होगा सर, सम होगा इनका 180 डिग्री। अब बात करें आर क्यू डी, यहाँ ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, इस साइड्स के फॉर्म में R1, और ये D वाला तो नहीं है लेकिन R2, ये वाला भी है हमारे पास। तो ये एंगल बन रहा है R1 प्लस एंगल QDR प्लस ये बन रहा है R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे इसे सॉल्व करें। सो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा, ये R1 और R2 उधर चले जाएंगे, बचेगा कि एंगल QDR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस R1 माइनस R2। साइड चेंज कर दी गाइस, माइनस इसमें से भी कॉमन ले लो, तो QDR इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में हो जाएगा गाइस R1 प्लस R2। इक्वेशन हो जाएगी ये सेकेंड। तो पहले ट्रायंगल लिया, दूसरी बार में हम लोगों ने दूसरा ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल्स की बात कर ली। अब हमारे डायग्राम की तरफ बढ़े। अब आपको दिख रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा दिख रहा है, AQDR। और किसी रेक्टेंगल का या क्वाड्रेंगल का, किसी रेक्टेंगल के चारों एंगल्स, रेक्टेंगल में 4 एंगल्स होते हैं और उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आपको दिख रहा है कौन सा रेक्टेंगल, AQDR इन AQDR चतुर्भुज। यहां कितने एंगल होते हैं, 4। द सम ऑफ 4 एंगल्स इन अ रेक्टेंगल इज 360 डिग्री। चलिए, तो इसके चारों एंगल्स को पहले तो लिखेंगे हम लोग। कौन कौन से बन रहा है, एक तो ये बन रहा है QAR, एंगल QAR प्लस ए पर बन रहा है तो इसको नाम दे दिया AQD प्लस QDR, एंगल QDR प्लस DRA। ठीक है, 4 अलग अलग ले लिए, एंगल DRA
आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं सर, मैंने जो सेंटर में लिखा है एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल डी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए, अगर कुछ एंगल्स की वैल्यू हमारे पास है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्यू ए आर ये टॉप एंगल होता है, इसका वैल्यू हमेशा रखेंगे हम लोग, है ना। ये चूंकि किसी प्रिज्म का जो टॉप एंगल होता है वो शो करता है, इसलिए इसकी जो क्यू ए आर की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस ए क्यू डी। ए क्यू डी आप देखिए इस पर परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा ए क्यू डी प्लस क्यू डी आर तो कोई सा बन ही नहीं रहा है, प्लस ये सेकेंड सरफेस पर नॉर्मल है, जैसे हम लोगों ने देखा ये फर्स्ट सरफेस पर नॉर्मल है गाइस, ये सेकेंड सरफेस पर नॉर्मल है, तो इसका भी वैल्यू होगा 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। सो ये हो जाएगा ए प्लस एंगल क्यू डी आर प्लस हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। 90 प्लस 90, इसको उधर पहुंचा दो, सिर्फ एंगल क्यू डी आर रखेंगे हम लोग, बाकी उधर जाएगा, तो 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये ए उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का ए। ठीक है गाइस, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब आप देखिए कि हम लोग 3 पोजीशंस हम लोगों ने अप्लाई की, 3 कंडीशंस अप्लाई की और इक्वेशन की तरफ पहुंचे। उसमें आपको दिख रहा है कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड जो है वो कंपेयर हो जाएगी, क्योंकि दोनों का LHS इक्वल है। तो कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, चूंकि LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा गाइज, इक्वल होगा। तो क्या है, पहले तो RHS लिख लीजिए 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 इक्वेशन सेकेंड का RHS। और इक्वेशन थर्ड का RHS की बात करें तो 180 डिग्री माइनस A, 180 डिग्री माइनस A जैसे ही रखा तो आपको को दिखा ये पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, बचा माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू माइनस A, माइनस से माइनस कैंसिल, आपको वैल्यू मिल गई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू मिल गया A। ये आपको वैल्यू मिल गई, इसको दे देंगे आप इक्वेशन 4। यहाँ से अब हम लोग इक्वेशंस लाते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। इक्वेशन 4 में आपको A की वैल्यू मिले, A की वैल्यू मिली है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। Put the value of A in equation फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे। तो आप वैल्यू की बात करें तो डेल इज इक्वल टू है आई प्लस ई, डेल इज इक्वल टू है आई प्लस ई माइनस R1 R2 की जगह वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा A। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अलग अलग इक्वेशन की तरफ पहुंचे हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करना है, क्या काम करना है, फिर आप लोगों को सॉल्यूशन थोड़ा सा समझ में आ ही जाएगा कि भैया क्या करना क्या चाहते हैं हम लोग, इतनी इक्वेशंस की बात क्यों कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टारगेट है वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करना है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है हमें, ठीक है, मिनिमम एंगल डेविएशन की पोजीशन में। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो गया गाइस, आई प्लस ई माइनस क्या हो गया ए। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई 5। अब एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे फॉर मिनिमम एंगल डेविएशन, मिनिमम एंगल डेविएशन अगर होता है तो क्या होगा, फॉर मिनिमम एंगल डेविएशन कुछ वैल्यूज को मैं सॉर्ट आउट करूंगा। डेल की जगह रखेंगे सर डेल एम, मिनिमम को शो करता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट रे के, क्योंकि दोनों ही मिनिमम एंगल डेविएशन हो रहा है, मतलब दोनों ही सेम पाथ पर हैं। और R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R2, जिसकी जगह हम लोग R मान लेते हैं। ठीक है गाइस, अब इस वैल्यू से बाय इक्वेशन फिफ्थ में इसकी वैल्यू रखिए। फिफ्थ में इसकी वैल्यू रखेंगे तो डेल की जगह हो जाएगा डेल एम इज इक्वल टू आई प्लस आई की जगह आई, ई की जगह भी क्या रखेंगे आई, और माइनस में क्या है ए। सो गाइस ये हो जाएगा सॉल्व करने पर डेल एम इज इक्वल टू आई प्लस आई हो जाएगा 2i माइनस ए। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। आपको पता है कि बाय स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आई। तो मुझे आई की वैल्यू निकालना है, मेरा टारगेट पूरा था आई की वैल्यू फाइंड करना। तो इसको इधर पहुंचा दीजिए तो हो जाएगा डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू 2i। सो आई की वैल्यू निकालेंगे
तो I इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस डेल m प्लस a अपॉन 2, ये I निकल आया। क्या निकला है? I। अब हमें R निकालना है, तो R कौन सी इक्वेशन की बात करें, तो आपको दिख रहा है इक्वेशन 4 में R क्लियरली मिल जाएगा बाय इक्वेशन 4 इक्वेशन में वैल्यू रखें तो R1 प्लस R2 की जगह क्या रखेंगे गाइस? R रखेंगे, तो R प्लस R इज इक्वल टू मिलेगा A, ये हो जाएगा 2R इज इक्वल टू A। हमें R की वैल्यू निकालना है, R इज इक्वल टू हो जाएगा A बाय 2। चलिए R भी मिल गया, हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय कौन सा लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड होता है गाइस? स्नेल्स लॉ से। सो स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई और आर की वैल्यू रख दीजिए। आई की वैल्यू क्या है? तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन में है साइन आर की वैल्यू ए बाय 2, और यही प्रिज्म के लिए मिनिमम एंगल डेविएशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन गाइस। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पार्ट सी और पार्ट डी के, लेंस और प्रिज्म के। ठीक है, थैंक यू सो मच।